बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम हमने लाउडनेस यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में लाउडनेस पढ़ा था। लाउडनेस के बारे में हमने कहा था कि इट डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। पहला जो फैक्टर हमने स्टडी किया था वो था एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरे नंबर पे हमने स्टडी किया था एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। और तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो था डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें एक पॉइंट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग जिस्म से फासला, वाइब्रेटिंग बॉडी से फासला। अच्छा बेटा, आप लोग जानते हैं कि जो साउंड होता है वो वाइब्रेशन से ही पैदा होता है। तो आप कहेंगे साउंड डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। आवाज़ जो पैदा हो रही होती है उसमें, या आप लाउडनेस भी कह सकते हैं क्योंकि हम लाउडनेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। लाउडनेस डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी से इसका ताल्लुक़ होता है। अब मैं एक ही लाइन से आपको बता दूंगा कि बाई डिक्रीजिंग by increasing distance between listener and vibrating body, अगर हम लिसनर और वाइब्रेटिंग बॉडी के दरमियान का फासला बढ़ा दें, देन फिर एम्पलीट्यूड, ये इसको आप कह सकते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीजेस। याद रखेंगे, पहले जो 2 फैक्टर स्टडी की थी बेटा वो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जूं वाइब्रेटिंग बॉडी और लिसनर के दरमियान का फासला बढ़ता जाएगा तो आवाज़ हमें मध्यम सुनाई देगी। अब क्लासरूम के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इस टॉपिक के बारे में, तो जो फ्रंट में बच्चे बैठे होते हैं उनको मेरी आवाज़ ज़्यादा लाउड सुनाई दे रही होगी एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट हु आर सिटिंग बिहाइंड। जो कि पीछे बच्चे बैठे हुए होते हैं उनकी निस्बत मेरी आवाज़ फ्रंट वालों को ज़्यादा सुनाई दे रही। यही मैंने लिखा है कि बाई इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी मैं हूँ, लिसनर आप लोग हैं। अब लिसनर और वाइब्रेटिंग बॉडी के दरमियान का फासला अगर ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड दरअसल इसका ताल्लुक आपने पढ़ा, ये डायरेक्ट रिलेशन है लाउडनेस के साथ। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिक्रीजेस, साउंड का जो एम्पलीट्यूड है उनके लिए कम हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड के कम होने से आपको पता है साउंड भी कम होगा। इसके अलावा जो लाउडनेस है, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, इसका इन्हिसार होता है ऑन सम फिजिकल कंडीशन। तब भी कंडीशन पर भी इसका इन्हिसार होता है। वो फिजिकल कंडीशंस क्या हैं? फिजिकल कंडीशंस ऑफ लिसनर ऑफ ईयर्स। जो लिसनर्स होते हैं उनके कानों के तभी खसूसियात पर, तभी पहलों पर भी उसका इन्हिसार होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाउड आवाज़ सुनते हैं, जो बहरे होते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो छोटी छोटी आवाज़ों को, इवन कानापूसी या सरगोशी जिसे हम कहते हैं, उसे भी आसानी के साथ समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो लिहाजा लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन सम फिजिकल कंडीशन ऑफ द लिसनर ऑफ ईयर। लिसनर के कानों के फिजिकल कंडीशन, 2 किस्म के लोग होते हैं, या होते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव के लिए जो आवाज़ होगी वो होगी लाउडर होगी, और दूसरे हैं डिफेक्टिव ईयर्स, उनके लिए जो साउंड होगा वो फेंट होगा।
उनके लिए आवाज़ मध्यम होगा। दो किस्म के ईयर्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनके कान सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, वो जो आवाज़ सुनते हैं बेशक आवाज़ वही है, उनके लिए वो आवाज़ लाउडर होगा। और जो डिफेक्टिव ईयर्स हैं जिनके कानों में कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए वो जो आवाज़ होगी वो कम होगी। होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है बेटा वो है आज करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में दूसरे नंबर पर जो करैक्टरिस्टिक है वो है पिच। क्रिकेट वाला पिच नहीं है, या आवाज़ की पिच है। पिच क्या है? ये बहुत ज़्यादा अहम है इम्तिहानी नुक्ते नज़र से। इसकी तारीफ, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ये आवाज़ की खसूसियत है इन विच, जिसके अंदर वी डिस्टिंग्विश, हम फ़र्क कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश फ़र्क कर सकते हैं किन आवाज़ों के दरमियान, बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव, भारी और बारीक आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। श्रिल कहते हैं बारीक, ग्रेव कहते हैं भारी। ये आवाज़ की वो खसूसियत है जिसमें हम भारी और बारीक आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। याद रखेंगे इसकी क्या तारीफ़ है, बहुत आसान तारीफ़ है। ये साउंड की वो खसूसियत है, आवाज़ की वो खसूसियत है जिसमें हम भारी और बारीक आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। मसलन एक कमरे के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपने उनको देखा नहीं है, उनकी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आया ये बच्चा बोल रहा है, ये कोई ख़ातीन है जो बोल रही है, या ये कोई मर्द है बोल रहा है। वजह क्या है कि असल में इनकी पिच में फ़र्क है। उनकी आवाज़ भारी और बारीक, बच्चों की आवाज़ बारीक है, ख़ातीन की आवाज़ बारीक है बनिस्बत मर्दों की आवाज़ की। तो इन पिच ही की वजह से, तो इस पिच का डायरेक्टली ताल्लुक़ किस चीज़ से है? पिच का जो डायरेक्टली ताल्लुक़ है वो है फ्रीक्वेंसी से। किस चीज़ से ताल्लुक़ है? फ्रीक्वेंसी से। किस तरह ताल्लुक़ है? हायर इज पिच, हायर इज पिच ऑफ साउंड, अगर आवाज़ की पिच ज़्यादा है मीन्स इसका मतलब ये है हायर फ्रीक्वेंसी, उस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। लोअर इज पिच मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी, अगर आवाज़ की पिच कम है तो इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंसी कम है। अगर आवाज़ की पिच ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो आवाज़ बारीक होगी। कीप इन माइंड, जिस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम होगी वो आवाज़ बारीक होगी। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने हमेशा ऑब्ज़र्व किया होगा, साइकिल जो लोग चलाते हैं, इवन जो पंखे हैं आजकल इसके इस दौर पे चल रहे होते हैं, अगर आप घूमते हुए परों के करीब एक गत्ता लाएं, अगर पंखा उसके पर तेज़ी के साथ नहीं मूव करे तो उसमें आवाज़ जो होगी वो भारी होगी। अगर उसको तेज़ी के साथ घुमाएं उन पंखे के परों को तो आवाज़ बारीक होती जाएगी। इसी तरीके साइकिल का टायर है, अगर उसके साथ आप कोई गत्ता रगड़ें, अब अगर साइकिल के टायर ऐसा घूम रहे हैं तो आवाज़ आपको वो भारी सुनाई देगी। जो जो तेज़ी के साथ घूमेगा तो वो आवाज़ बारीक होती जाएगी। मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी की तारीफ़ है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, क्योंकि एक सेकंड जब तेज़ी के साथ घुमाते हैं, एक सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद ज़्यादा होती है। जब वाइब्रेशन की तादाद ज़्यादा होती है इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये है कि आवाज़ बारीक होगी। होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। पिच का किस ताल्लुक है? फ्रीक्वेंसी से। हायर द पिच मींस हायर फ्रीक्वेंसी। इसके लिए वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रंस इज shrill due to higher frequency। क्योंकि
औरतों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तेज़ी से बोलती हैं, इस वजह से उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा है, लिहाजा उनकी आवाज़ श्रिल है। और मर्दों की आवाज़ इसलिए भारी है क्योंकि ये आहिस्ता बोलते हैं या इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। हाँ, अगर इसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करें, अब मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, हायर पिच, लोअर पिच। यहाँ पर पिच ज़्यादा है, यहाँ पर पिच कम है। हमें कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन। जहाँ नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखें, एक वाइब्रेशन, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाइब्रेशन एंड हाफ। तो यहाँ पर क्या है? 3 वाइब्रेशन है और यहाँ पर जस्ट 1.5 वाइब्रेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी हायर है वहाँ पर पिच हायर है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी लोअर है वहाँ पर पिच लोअर है। फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर लोअर फ्रीक्वेंसी है तो इसकी पिच भी लोअर है। होप आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। बेटा इसको आप सही तैयार करेंगे।